नमस्कार, जय जोहार। मैं पिंगल बघेल, आप देख रहे हैं IND36 न्यूज। IND36 परिवार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती है। IND36 न्यूज के खास खबर दिल की आवाज में आप सभी का स्वागत है। और इस दिल की आवाज कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान आए हैं मेघा भगत, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग दुबई में आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर आए हुए हैं। आज पूरा भारत देश ही नहीं अपितु विश्व आज उनको जानता है, पहचानता है। वो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं मेघा जी। सर्वप्रथम आपका IND36 परिवार आपका हार्दिक स्वागत करती है। थैंक यू। मेघा जी, बताएंगे आप जिस प्रकार आपने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, और स्टार्टिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप स्टार्ट करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पारिवारिक पृष्ठभूमि से तो मैं खोपसो बेंजोरा ब्लॉक मनोरा जसपुर से हूँ मैं। और पापा का ड्यूटी मतलब पापा BSF में थे, जिसकी वजह से हमेशा वो बाहर ही रहे हैं, तो हमारा रहना वहाँ पे बहुत कम हुआ है। और फिर पापा मेरे रिटायरमेंट के बाद अपने बड़े भाई के साथ में घरघोड़ा ब्लॉक जिला रायगढ़ में रहने लगे, तो अभी वही स्थानीय है हम लोग, धरोड़ा में रहते हैं। देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आए हैं, और IND36 परिवार तो आपका तहे दिल से स्वागत करती है। साथ में हमारे जो दर्शक है उनके तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दूसरा चीज ये है मेघा जी की आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं स्टार्टिंग से ही चूंकि पापा बाहर रहे हैं, तो मैं अपने मामा के यहाँ रही हूँ शुरू से ही। मतलब मैं छोटी थी, आंगनबाड़ी से ही, मतलब जब स्टार्ट की तब से मैं अपने मामा यहाँ ही रही हूँ। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा पाँचवीं तक, पहली से लेके 5वीं तक सरोना ग्राम सरोना जिला कांकेर में, कांकेर से प्राथमिक शिक्षा हुई है। कांकेर से हुआ है। उसके बाद मिडिल की जो शिक्षा थी मेरी, वो भी वहीं से कांकेर में हुई है। 8वीं तक मैं वहीं पढ़ाई कंप्लीट की हूँ अपना। उसके बाद पापा के रिटायरमेंट के बाद हम पूरे परिवार घरघोड़ा शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं 9वीं से लेके 10वीं तक का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल घरघोड़ा में कंप्लीट की हूँ, और आगे की पढ़ाई 11वीं से लेके 12वीं तक का हायर सेकेंडरी स्कूल घरघोड़ा में कंप्लीट की हूँ। जी जी। जैसे आप वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में आप अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको प्रेरणा कैसे मिली? आप चूंकि पढ़ाई करते हुए फिर आपने वेट पावर लिफ्टिंग में आपने कैसे आया, कैसा आपको किसने आपको ब्रेन वॉश किया, कौन मॉडिफाई किया आपको कि आपको इसमें जाना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिलासपुर जिले में रहती हूँ अभी वर्तमान में। वहाँ मैं एक प्राइवेट जॉब करती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो जॉब करने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती थी, स्टेनोग्राफर की तैयारी में करती थी। तो सियासत की ट्रेनिंग, सियासत की जो फिजिकल थी, तो उसके लिए मेरे को वेट CSF का तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, CSF में स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रही थी, जिसमें वेट ज्यादा होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि हॉस्टल के बगल में जिम था मेरा, मतलब जिम है। तो मुझे लगा कि वेट लॉस करने के लिए जिम सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए करके, तो मैं जिम ज्वाइन करी। तो फिर जिम ज्वाइन मैं की, उसके बाद वर्कआउट करते टाइम में देखती थी कि जो मेरे हेड ट्रेनर है वो बाकी और भी बच्चों को पावर लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करवाते थे। पावर लिफ्टिंग जिम में ही? हाँ, जिम में ही पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग दोनों की प्रैक्टिस करवाते थे। तो मैं देखती थी ऐसे 2-3 दिन तक, देखिए क्या हो रहा है। मुझे तो इसका कोई नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था कि ये, जानकारी बिल्कुल भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्या है करके। फिर एक दिन ऐसा मन में आया कि सर से पूछना चाहिए कि ये क्या चीज है करके। तो मैं अपने जो मेरे सर हैं श्री उत्तम कुमार साहू जी, जो मेरे कोच हैं और मेरे आदर्श भी वही हैं अभी, तो उनसे मैं पूछी सर ये क्या चीज है, तो वो बताया कि ये आयरन गेम है पावर लिफ्टिंग का। तो मैं बोली ठीक है, तो सर ये क्या होता है करके, तो वो सारी डिटेल बताया कि वो जिम उनका खुद का है या फिर वो कोच है वहाँ, क्या करते हैं? सर उनका खुद का है, वो डायरेक्टर है वहाँ के। बहुत सुंदर। उनका जिम का नाम गंगाश्री जिम है, जो विद्यानगर बिलासपुर में है। तो सर मेरे को पूरी डिटेल बताए, तो मैं बोली सर की मतलब मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं भी एक बार करके देखूं। सर मैं भी एक बार करके देखूं क्या? तो बोले सर हाँ ठीक है करो। तो
स्टार्टिंग में ऐसा एवरेज वेट मैंने उठाया तो सर बोले कि अच्छा वेट उठा रही हो, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में मतलब 1-2 दिन में इतना वेट उठाना बहुत ही अच्छा है। तो स्टार्टिंग का दौर जो था वो अच्छा रहा, रिजल्ट अच्छा मिला। हाँ, मतलब जैसे प्रैक्टिस के टाइम पे और अब से कभी उठाया ना हो इंसान, जब उठाया ऐसा वेट मैं रहा होगा 70-80 केजी के आपका आसपास। वेट भी ज्यादा था इसलिए वेट ज्यादा उठा पा रहे थे, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, इसके लिए मतलब टेक्निक होता है इसको टेक्निक होता उठाने है का, ऐसा जी। कोई रहता नहीं है कि इसमें वेट ज्यादा हो तो वेट ज्यादा उठा, ऐसा नहीं जी होता जी है। 45 केजी के भी इंसान अच्छा वेट उठा लेते हैं। ऐसा हाँ, जी। तो फिर ऐसे ही अच्छा उठाई, 1-2 दिन ऐसे प्रैक्टिस मेरा चलता रहा पावर लिफ्टिंग में, साथ में करती थी और भी खिलाड़ियों के साथ में। फिर मेरा सीएसएफ का फिजिकल एग्जाम था भिलाई में, तो वहाँ पे मैं फिजिकल एग्जाम के लिए गई थी। हाँ तो वहाँ से फिजिकल में मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई, तो मन में ऐसी मतलब हताश हो गई थी कि अब क्या करूं करके। और मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी जिसमें 5,000 की मेरी सैलरी थी, तो इसमें मैं जिम का फीस भी नहीं दे पाती या फिर और भी खर्चा नहीं हो पाता था, मेरा खाना पीना और हॉस्टल में रहना बस इतना ही काफ़ी था, इतना ही हो पाता था मेरे से। तो मैं वहाँ से आने के बाद जिम नहीं जाती थी, तो फिर 2-3 दिन 4 दिन ऐसे सर देखे कि कैसे नहीं आ रही है, कहाँ है। तो हॉस्टल के बगल में ही होने के वजह से सर मेरे से एक दिन पूछे, मतलब गुजरते हुए वहाँ से, रास्ते में मुलाकात हो गई। हाँ रास्ते में मुलाकात हुई। सर बोले कि कैसे नहीं आ रहे हो जिम, क्या बात हो गई। मैं बताई सर फिजिकल था मेरा, क्वालिफाई नहीं हो पाई। मन टूट गया सर मेरा कि मैं क्या करूं करके, क्योंकि स्टेनोग्राफर मेरे को मतलब स्टेनो बहुत पसंद है। हाँ। लिखना मुझे स्टेनोग्राफ ऐसा मन होता है कि मेरे को स्टेनोग्राफर की जॉब मिल जाए, जो उसकी राइटिंग है वो बहुत हाँ, अच्छी लगती है। हाँ, तो एकदम डिफिकल्ट होता है वो। हाँ डिफिकल्ट होता है सीखना, जी। और सब कोई कर भी नहीं पाते हैं ये स्टेनोग्राफर की पढ़ाई जो होती है वो। तो फिर सर बोले कि कोई बात नहीं, तुम आओ जिम, बात करते हैं। बोले ठीक है सर। फिर दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में जिम गई। जिम में जाने के बाद सर बोले कि क्या बात हो रही है, तो बताइए सर मैं आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हूँ, नहीं हो पाता है, मैं फीस पे नहीं कर पाती थी, कर पाऊंगी आगे, इस वजह से मैं जिम सर नहीं आ पाऊंगी ऐसा करके। तो सर बोले कि फीस की टेंशन मत लो, तुम प्रैक्टिस करो अपना, पावर लिफ्टिंग तुमको अच्छा लगता है, तुम हाँ, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है और कर पा रहे हैं तो क्यों ना उसी में आगे बढ़ो, ऐसा उनका कहना था। मतलब इंटरेस्ट आ गया था पावर लिफ्टिंग में, मतलब वेट उठाना मतलब अच्छा लगता था। मैं कर लेती हो तो करो, इस टाइप से ऐसा लालसा जाएगी। हाँ, तो सर बोले एक काम करो, तुम प्रैक्टिस करो, बाकी चिंता तुम मत करो। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू 1 सप्ताह की प्रैक्टिस से 1 सप्ताह बाद हमारा राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था दुर्ग में। अच्छा। तो सभी के साथ गई मैं वहाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मैं थर्ड प्लेस में मेरा मेडल लग गया था, ब्रॉन्ज मेडल। फिर ये देख के सर भी बोले कि पहली बार में अच्छी अचीवमेंट हुई है, मतलब ऐसे जनरली सबको फर्स्ट बार में स्थान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। राज्य स्तरीय में थर्ड प्लेस लगा हुआ था मेरा। फिर आगे का कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही थी, फिर भी मन में हताशा था कि कैसे किया जाए, आगे क्या है, कैसे अपने आप को ग्रोथ करूं इसमें करके, क्योंकि वेट भी और बढ़ाना था, इतने से वेट में तो होगा नहीं। तो मतलब प्रैक्टिस करती थी तो मन टूट सा जाता था कि आगे बढ़ नहीं रहा है वेट। तो एक दिन ऐसे मन हताश था, रोने लगी। तो सर आए, क्या हो गया? बोली सर वेट आगे नहीं बढ़ पा रहा है और पता नहीं आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वो एक बोलते हैं ना गुरु, मतलब कहीं ना कहीं गुरु भगवान के ही रूप होते हैं। तो मैं सच बता रही हूँ कि मेरे जो कोच हैं उत्तम कुमार साहू, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मतलब भगवान के जो है ना, मैं उनको भगवान का दर्जा दिया है आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे समझाए कि तुम किसी चीज की टेंशन, मतलब वर्तमान में जो हो रहा है उसकी सोचो, तुम पास्ट मत सोचो, फ्यूचर जो आगे है अभी जो हो रहा है उसको आप करने का सोचो। तो करते करते वो मतलब प्रैक्टिस करवाए, कैसे मतलब टेक्निकल सिखाए, डाइट मेंटेन करना है, कैसे करना है आगे, कैसे सब कुछ मतलब सिखाते गए वो। तो उसका नेशनल में मेरा। अच्छा, इसमें एक चीज बात काटना चाहूंगा, स्टेट लेवल में क्या वेट की रहती होगी जो पावर लिफ्टिंग जो रहती है, वो क्या वेट रहता होगा लगभग? सर सबका अपने कैपेसिटी के अनुसार रहता है। तो आप जब दुर्ग में फाइट किए थे उसमें क्या वेट रहा होगा सर? उस टाइम पे मैं 85 केजी का डेड हूँ। बहुत सुंदर। 85
हाँ, और 55 kg का स्क्वाट था मेरा। हाँ। और 35 kg का बेंच प्रेस रहा होगा। बहुत सुंदर। आपका वेट क्या था उस समय? उस टाइम पे मेरा वेट था 63। 63 और आप 85 वजन उठा रहे थे। जी। बहुत सुंदर। फिर नेशनल की तैयारी करनी थी, नेशनल में सिलेक्शन हो गया था। हाँ। इस दौरान मतलब बहुत डिमोटिवेट होती थी, सर बार बार मोटिवेट करते थे कि नहीं ऐसे हार नहीं मानते हैं। है ना। वो खुद भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं, तो उनका मतलब जो अनुभव था बहुत वो अपना अनुभव साझा करते रहे होंगे, है ना। कि उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। और प्लस इस दौरान मतलब मेरे को आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो मतलब वो दिमाग में भी चलता रहता था, तो मैं कर नहीं पाती थी। कहीं न कहीं मेंटल रूप से डिस्टर्ब रहे हैं आप, उसके बाद भी ये सब करना, है ना, दिक्कत हो रहा था। तो फिर नेशनल भी मैं खेली, नेशनल में सिलेक्शन हुआ, नेशनल भी खेली मैं, वो छत्तीसगढ़ में ही था। नेशनल भी खेली, वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों प्राप्त। ऐसा बहुत सुंदर। तो फिर और मन में इच्छा जागने लगी कि भाई मतलब अब कर रही हूँ तो एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं तो और मन की लालसा तो जगेगी उसमें। मतलब मन की इच्छा जागने की, नहीं इतने में कुछ नहीं होगा, मेरे को और करना है और करना है करके। बिल्कुल। तो इस मतलब इन सब चीजों में इन 1 से 2 सालों में मैं कम से कम 7 या 8 बार स्टेट में खेली हूँ, क्लियर की हूँ, और 3 नेशनल क्लियर की हूँ। बहुत सुंदर। नेशनल क्लियर करने के बाद फिर अभी हाल ही में पंजाब में हुआ था 2024 में नवंबर में, पंजाब के खराड़ गांव में, खरड़ में हुआ था। तो वहाँ पे भी गोल्ड मेडल मैं जीती थी। बहुत सुंदर। तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सिलेक्शन हम लोग का वहीं होना था। तो अंतर्राष्ट्रीय सिलेक्शन वहीं से हुआ हमारा। अब अंतर्राष्ट्रीय सिलेक्शन हुआ, खुशी का फल तो था वो कि अंतर्राष्ट्रीय सिलेक्शन हो गया, जिसके लिए मैं इतना मेहनत करी 2 से बहुत वन साइडेड रहे होंगे आप। हाँ, ये था मेरा जर्नी। जी। तो आप अभी जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप दुबई से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, इस पर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कैसे आप पहुंचे, क्या हुआ, कैसा सफर रहा और कैसे आपने गोल्ड मेडल जीता, इस बारे में तो बताएं। पंजाब खराड़ में ये कंपटीशन हुआ था नेशनल का, जिसमें इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल था हमारा। तो वहां से सिलेक्शन तो हो गया। अब सिलेक्शन लेटर आया, उसमें नॉमिनेट हुई नाम मेरी। तो फिर खुशी भी था, लेकिन मन में निराशा भी थी कि इतनी फीस मैं कहाँ से लाऊं। फीस उसकी थी, फेडरेशन को हमको जमा करना होता है, तो फीस कहाँ से लाऊं, ये सारा टेंशन अब आने लगा कि भाई फैमिली में भी इतना कहाँ से कोई देगा, या फिर फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम कर सकें। तो टेंशन था, क्या करूं। सर के साथ में मैं डिस्कस की, सर ऐसा ऐसा बात है, क्या करूं। फैमिली में भी डिस्कस की, तो फैमिली में जितना हो सका किए। उसके बाद सर सजेस्ट किए कि एक बार सर से मुलाकात करो, कलेक्टर सर से, कार्तिकेय गोयल जी से। तो मेरे को फीस का डेट मतलब मेरे को 16 जनवरी को मेरे को फीस पे करना था, और उसी दिन मैं रायगढ़ आई थी सर के पास। तो सर से मिली मैं, सर बोले कि ठीक है, एक काम, मतलब एक ही बार में सर हाँ बोल लिए, ठीक है मैं करवा देता हूँ करके। तो फिर जो राशि उन्होंने दिया, उसके बाद और भी राशि मुझे चाहिए थी, वो कंप्लीट राशि नहीं थी मेरे लिए। बाकी की राशि के लिए कैसे किया आपने, कैसा व्यवस्था हुआ? बाकी मेरे जो परिवारजन है उनसे हुआ, और मेरे कोच सर, इन सब से मतलब मिला के फिर वो राशि मेरी। कोच सर कोचिंग के साथ साथ मतलब फंडिंग की व्यवस्था के लिए भी हेल्प किए हैं आपको? जी, वो बहुत सुंदर। मेरे को मतलब जो बाकी जो राशि था वो मेरे कोच से भी मेरा कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से मैं दुबई गई। अब दुबई कैसा लगा वहां जब पहुंचे आप? एयरपोर्ट पहुंचे होंगे तो कैसा फील कर रहे थे आप? इस दौरान फीस तो मेरी कंप्लीट हो गई थी। मतलब अपना जो है वो मैं बता रही हूँ, फीस तो मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब फीस कंप्लीट होने के बाद मैं जमा कर ली, सब कुछ हो गया। उसके कुछ दिन बाद जब मेरी कंपटीशन थी, उसके 3 दिन पहले ही मेरे चचेरे भाई का डेथ हो गया। तो डेथ के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गई मैं। अब मैं करूँ क्या, मन में ऐसा हो गया नहीं जाऊंगी, अब रहने दो। मतलब एकदम मन टूट गया मेरा कि अब मैं क्या करूँ। अब घर में ऐसा है और मैं ऐसे चली जाऊंगी तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो सर मेरे कोच हैं, वो मेरे को समझाए कि इतना मेहनत क्यों, 3 साल की मेहनत है तुम्हारी,
अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे भाई को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल पाएगी। हाँ, अगर तुम ये वहाँ तो पे है। गई और खेल के आई, वही तुम्हारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। है ना, है। हिम्मत करके गई, घर से फोन मतलब कनेक्शन बंद करवा दिए थे कि मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। घर वाले भी इस चीज को बोले कि नहीं, उसको अब खेलना है, मतलब खेलना ही है। मतलब घर वालों का सपोर्ट उस दौरान मतलब घर से भी पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा था। घर से सपोर्ट पूरा आया था मेरे को। फिर मतलब उस 8 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक घर से कोई कनेक्शन नहीं था मेरा, पूरा बंद। मतलब मन में होता था डिस्कनेक्ट हो गए थे हाँ, पूरे। कि घर में एक बार बात कर लूं। दिन भर टेंशन लगा होता है, क्या हो रहा है घर में, सब ठीक है। मतलब इसकी वजह से 2 या 3 दिन में डिस्टर्ब रही थी। फिर मेरे जो कोच हैं वो बार बार मुझे समझाते गए, नहीं, जीवन में जो इंसान आया उसको जाना होगा, आप रोक नहीं सकते किसी को। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखो, शायद हो सके मतलब तुम्हारी इस अचीवमेंट से तुम्हारी फैमिली में जो दुख है उसमें थोड़ी सी 1% तो खुशी हाँ, आएगी। खुशियाँ आएगी। मतलब 1% गम को भुलाने के लिए 1% खुशी काफी होगा। मतलब काफी तक कम मदद मिलेगी उससे। मतलब ठीक है सर करके जैसे तैसे दुबई पहुंचे हम लोग। दुबई पहुंचने के बाद जो एक इंडिया का जो ड्रेस होता है वो पहनने के बाद ऐसा फील हुआ जैसे मतलब कहाँ पे आगे, मतलब एक निचले स्तर से लेकर ऊपर तक आना बहुत बड़ी बात होती है। और इंडिया का जो सम्मान होता है, मतलब वो जो ड्रेस होता है वो बहुत बड़ा सम्मान है। वो पहनने के बाद में बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद कंपटीशन का डेट आया 13 फरवरी 2025 में, दुबई में था ये। अब डिमोटिवेट हो रही थी मन में, कहीं मतलब मन में ये था कि पता नहीं कर पाऊंगी नहीं। और भी बाकी देशों के खिलाड़ी थे, बहुत सारे देश से आए होंगे, तो ऐसा लग रहा है अंतरराष्ट्रीय लेवल खेलना मतलब पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो सुनकर आपको मन में एक डर लग रहा था होगा, ऐसा कंडीशन रहा होगा? मन में डर था, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और थोड़ा सा घबरा गई थी मैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरे से। अब जैसा कि बोलते हैं ना कि हर वक्त गुरु जहाँ पे हुआ वहाँ पे शिष्य आगे बढ़ेगा। वो तो है। गुरु के बिना कुछ नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है मतलब जब तक मेरे गुरु है तब तक मुझे कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। समझाए कि नहीं, तुम्हें करना है मतलब करना है। तुम यहाँ तक बहुत मुश्किल से आई हुई हो, बहुत सारे दिन देखे, ऊपर नीचे सब कुछ आपने देखा है, आपको करना पड़ेगा वो। तो फिर सर हर एक अटेम्प्ट के बाद मुझे समझाते थे, मेगा कर लोगी ना, करना पड़ेगा तुमको। तो मतलब करना पड़ेगा, करना ही है यार, तुमको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। तो जी सर। और फिर भाई का भी माइंड में आता था कि भाई नहीं रहे, और एक होता है मन में कि लास्ट टाइम भी मैं नहीं देख पाई करके, तो बार बार माइंड में घूमता था। अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था। तो उसको भी बोले कि तुम जब तक ऐसा कोशिश करो कि तुम मेडल अचीव कर पाओ, वही श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। वही माइंड में लेके फिर खेली, और फाइनली मेरे को 13 फरवरी शाम को गोल्ड मेडल मिल गया। चलो वो सुन। अच्छा, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, क्या करते, कहाँ कहाँ से आएंगे, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे? इसमें ईरान आया था, मालदीव और दुबई। अच्छा, इन देशों के साथ मेरा कंपटीशन रहा है, मालदीव, ईरान और दुबई के साथ में। अच्छा, वहाँ कितने कितने प्लेयर लोग थे, मतलब कितने प्लेयरों के बीच में ये कंपटीशन हुआ था? लगभग 60 या 70 प्लेयर रहे होंगे। 60-70? हाँ, मतलब 60-70 लोगों में से आपने पावर लिफ्टिंग का वो किया और गोल्ड मेडल जीते हैं? नहीं, इसमें मतलब कंपटीशन मेरे 4 लोगों के साथ में था। अच्छा, जो फाइनल कंपटीशन था वो 4 लोगों के साथ? हाँ, मतलब इतने 50 से 60 खिलाड़ी आए हुए थे। तो मेरा ईरान, दुबई और मालदीव के साथ में था कंपटीशन, वहाँ के प्लेयर के साथ में। अब शाम को अचीवमेंट गोल्ड मेडल आया तो खुशी मन में बहुत ज्यादा थी। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ी होटल से। हाँ, सब पा ली और मैं सब पा ली। ये था मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार आपने अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल को वहाँ का स्थिति बताया है, चूंकि लाइफ में क्या खट्टी मीठी बातें होती रहती है, जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा कोई पल आपके में रहा होगा या पल आया होगा जिसमें आप बहुत ज्यादा हताश हुए होंगे, ऐसा कुछ पल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? बुरा पल तो आता ही जाता ही रहता है। मतलब तो कभी अच्छा आया नहीं, कभी ऐसा स्थिति है कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए होंगे, आप ऐसा लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा जब एकदम हताश हो जाते, ऐसा कोई पल रहा वो हमारे दर्शकों को बताएंगे? ऐसा पल तभी आया था, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि मतलब अपने पेरेंट्स को
मतलब हर पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ाई के थ्रू उनको जॉब मिले। ये खेल में बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हाँ, हैं। बहुत कम सपोर्ट कर पाते हैं खेल के और लिए। जो कि मैं मतलब मध्यम वर्ग से हूँ, तो मुझे मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड में सब नहीं होता है मेरे। मतलब स्पोर्ट्स से मैं पहली लड़की होंगी अपने परिवार में, तो अपने मेरे माता पिता से मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता था। मतलब उनका कहना ये था कि पढ़ाई लिखाई करो, इन सब चीज में क्या ही मिलना है करके। अब मेरा नेशनल सिलेक्शन होता होता था, तो मतलब जब मैं बताती तो इतनी खुशी नहीं होती थी माता पिता को, ये क्या चीज है। मतलब उनको समझ नहीं आता, वो समझ नहीं पाते एक्चुअली कि ये है क्या चीज है ऐसा करके। और उनको जिसमें क्या पुराने जो लोग हैं उनका मानना ही रहता है कि पढ़ाई लिखाई करो, कहीं न कहीं जॉब करो, ये उनका मन में रहता है। और अब समझ में आया होगा तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अब वो बहुत खुश है। बहुत खुश है। बहुत खुश है। मतलब जैसे मैं गोल्ड मेडल जीत के आई, तो न्यूज में सभी में ये वायरल होता गया। हाँ। तो घर में फोन आता था कि आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है, दुबई गई है। मतलब जो पेरेंट्स का खुशी है ना, वो मैंने देखी है। मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब खुद में अच्छा लगा, कम से कम मेरे वजह से। हाँ, आज मम्मी पापा को इतनी खुशी मिली है। स्टार्टिंग में तो आपको हमेशा डांट मिली होगी, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करो, पढ़ाई में ध्यान दो, इस टाइप से बातें हमेशा करते रहे होंगे। और अचानक फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गोल्ड मेडल मिलना, तो कहीं न कहीं उनके उनको भी गर्व महसूस हुआ होगा। और आप आज आपको समझ पा रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे? आज समझ रहे हैं, हर तरीके से मुझे सपोर्ट करने को रेडी है कि जो भी होगा हमसे हम करेंगे। और किए भी, जब इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ तो काफी सपोर्ट किया मेरे परिवार वाले। हाँ, नहीं तो जैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं अब भारत की टीम की ओर से आप मतलब भारत से आप खेलने गए थे, वहाँ प्लेइंग करने गए थे, तो कहीं न कहीं मन में उनको लालसा जगेगी, क्योंकि विदेश जा रहे हैं, मन दुबई जा रही है हमारी बेटी, तो कहीं न कहीं गर्व तो महसूस हुआ होगा उनको। उस समय उनको एहसास हुआ होगा कि मैंने हमने लोगों ने जो उनको मना करते थे, तो आज अपनी बेटी जो अपने स्वयं के कॉन्फिडेंस से वो वहां तक पहुंचे, तो कहीं न कहीं अपने आप में गर्व महसूस तो क्यों है कि आज बेटी जो करी वो कहीं न कहीं सही करी है करके, है ना? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? यही कहना चाहूंगी कि मम्मी पापा बहुत खुश हैं इस अचीवमेंट्स के बाद मेरे। और उनका कहना ये है कि लाइफ में जो भी कर रहे हो शिद्दत से करो, चलो बढ़िया है। ईमानदारी से करो, सब कुछ आगे बढ़ो, यही उनका कहना है। अच्छा, चलिए, ये तो हमारे बीच में कुछ हताश वाली बातें थी, कुछ मीठी बातों में जाते हैं कि ऐसा आपके लाइफ में ऐसा कौन सा हसीन पल रहा है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो आपको बहुत सुकून मिला हो, क्या कहना चाहेंगे? हसीन पल तो मेरे लिए तभी था जब मैं दुबई में गोल्ड मेडल जीत के लाई। मतलब वो मेरे जिंदगी का बहुत ही अच्छा पल था। हाँ। कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कम लोगों की किस्मत में होता है ये है ना? तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी। ऐसा कुछ ऐसा पल रहा होगा जहां आपको लाइफ में यू टर्न लेकर गया होगा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई पल जो है जहां से एक लाइन जो चेंजेस होती है, कब चेंजेस हुई, क्या कहना चाहेंगे? मैं गरगोड़ा में रहती थी, तो यहाँ पे मेरे को उतना स्कोप नहीं लगा, क्योंकि मतलब ब्लॉक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या करके। मेरे को समझाने समझने की शक्ति उतनी नहीं थी, क्योंकि मैं छोटी थी। तो मैं अपने मेरी जो दीदी है कलावती भगत है, अभी हाल ही में वो शिक्षिका हैं। उनके माध्यम से, उनके सजेशन से मैं गरगोड़ा से मैं बिलासपुर का सफर तय की थी। उनके सहयोग से, उसके योगदान से, मतलब बहुत सपोर्ट की। मतलब उनका कहना है, मेरी मतलब है बहन मेरी, लेकिन मेरी माँ का रूप है वो भी। तो उनके थ्रू मैं आगे बढ़ी। जब परिवार का सपोर्ट नहीं मिला था उस समय कलावती सपोर्ट करते, ऐसा है क्या? हाँ, मेरी दीदी सपोर्ट करी, कलावती भगत काफी सपोर्ट करी मेरे को। और पढ़ाई आगे का जो कॉलेज का सफर रहा है उन्हीं के माध्यम से हुआ मेरा। अच्छा, आपके लाइफ में और भी कई ऐसे कड़ियां आई होंगी, उसमें कुछ विशेष कुछ कड़ियां हैं क्या, या फिर आपके परिवार में जो बहुत ज्यादा आपको और सपोर्ट किए होंगे? जैसे कलावती ने आपका सपोर्ट किया, वैसे परिवार में और कुछ कोई लोग हैं या कोई फ्रेंड सर्कल में है, बताना चाहेंगे? परिवार में और भी लोग थे जिन्होंने अपने अपने स्तर में सपोर्ट किया है मेरे को। और ऐसे फ्रेंड सर्कल में तो अब यहाँ गरगोड़ा में पढ़ी लिखी थी, यहाँ से तो फिर बिलासपुर में उतने फ्रेंड सर्कल रहे नहीं मेरे। तो ऐसे कोई फ्रेंड तो है नहीं मेरे कि मतलब उनको बोल पाऊँ। आपके कोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार आपको इतना अच्छा ट्रीट करते हुए आज आपको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर प्लेयर बनाया है और वहां से आप गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो
मेरे सर उत्तम कुमार साहू जी भगवान के दूसरा रूप है। सच कहूँ तो वो भगवान के दूसरे रूप है मेरे, और मेरे आदर्श भी है। मतलब उनसे हर चीज सीखना, मतलब सब कुछ कैसे करना है आगे क्या, मतलब जब हम साथ बैठते हैं सरों में तो एक ही बात रहती है कि मेघा आगे कैसे बढ़ना है, इस तरीके से काम करो तो आगे बढ़ सकें। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ यही रहता है उनका, आगे कैसे बढ़ें। हमेशा मोटिवेट करते रहे वो एनी टाइम। हाँ, जब भी मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं उदास हूँ तो मैं उनके पास चली जाती थी, सर ऐसे ऐसे बात हो गई, अब मैं क्या करूं करके। तो हर चीज को एकदम इजीली सोल्यूशन निकालते थे मेरा, तो मेघा तुम ये करो, मेघा तुम वो करो। और मतलब मैं वो करती थी, उनके कहे हुए नक्शे कदम पे चलती थी, और आज मैं उनके वजह से सारा श्रेय मैं उनको कहना चाहूंगी। जो मैं हर बार गिरते गई वो हर बार उठाते गए, संभालते गए, तो सारा श्रेय उनको देना चाहूंगी। जी। एक लास्ट सवाल है आपके लिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या रहेगा? आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? क्योंकि आप भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज पूरा विश्व आपको देखा है ना? तो आगे की लक्ष्य क्या रहेगा? आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करेंगे आगे? आगे का लक्ष्य तो मेरा यही है कि शासन प्रशासन देश प्रदेश के लिए मैं मेडल लेके आऊं, और शासन प्रशासन का अगर हाथ रहा तो मैं और भी आगे नाम रोशन करना चाहूंगी। और साथ ही साथ युवा को भी साथ में लेके चलना चाहूंगी कि मतलब बहुत से युवा मतलब नशा मुक्ति हो गया, इन सब चीजों में मैं काम करना चाहूंगी और साथ रहना चाहूंगी शासन प्रशासन के साथ में। जी, देखा जाए तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार है, स्टेट में विष्णुदेव साय सरकार है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो खेल के प्रति कहीं न कहीं सरकारें अपने स्तर पे सुविधा मुहैया कराती रहती है ना? तो आगे जैसे आप कुछ कोचिंग करना चाहेंगे, या और कुछ आपके मन में ऐसा कुछ है जो शासन से आपको मिल सके? आप शासन से क्या और लाभ लेना चाहेंगे जो आपको अभी वर्तमान की स्थिति में आपको आवश्यकता हो, क्या करना चाहेंगे? देखिए, शासन से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो प्लेयर की लाइफ होती है, चलो वो ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां तक तो सब ठीक है, लेकिन उनको जब कहीं बाहर जाना होता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हर बच्चे सब एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि हर बच्चे के पास पैसा हो, ये जरूरी भी नहीं है। तो शासन से यही कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको आने जाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा और रुकने का व्यवस्था ये होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से मैं गुजरी हुई हूँ, तो मैं भुक्तभोगी, मुझे समझ में आ गया है कि क्या तकलीफ होती है प्लेयर को। जी जी। IND 36 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ सरकार, वर्तमान में हमारे रायगढ़ जिले से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनको वास्तव में ऐसी व्यवस्थाओं की जो आवश्यकता पड़ते हैं उनको भी करने के लिए कहीं न कहीं व्यवस्था के लिए मैं IND 36 न्यूज परिवार की ओर से उनका निवेदन करना चाहता हूँ। और चूंकि मेघा भगत जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो इसका श्रेय किसको किसको देना चाहते हैं आगे, और किस प्रकार से वो वर्क करना चाहते हैं, इसके बारे में दो शब्द बताएंगे। जिस प्रकार आपने जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका श्रेय किसको किसको देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? मैं आज जो हूँ उसका श्रेय तो मैं अपने कोच उत्तम कुमार साहू को देना चाहूंगी, साथ ही साथ रायगढ़ जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी सर को देना चाहूंगी, और मैं अपने परिवारजनों को देना चाहूंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। तो ये थे गोल्ड मेडलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय लेवल दुबई से भी खेल कर आए हैं मेघा भगत, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अभी तक की जो सफर है वो हमारे सभी दर्शकों को बताया है। और बहुत ही गर्व की बात है कि भारत देश की टीम से वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुबई गए थे और वहां से वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। आज पूरा विश्व उनको आज देख रहा है, उनको आज जान रहा है, पहचान रहा है कि ये मेघा भगत जो है भारत की जो खिलाड़ी है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये हमको भी गर्व महसूस हो रही है, क्योंकि हम भी रायगढ़ जिला से बिलोंग करते हैं, और चूंकि रायगढ़ की बेटी है और रायगढ़ से वो बिलासपुर जाकर, बिलासपुर में उत्तम कुमार साहू जो है इनके जो कोच है उनसे वो कहीं न कहीं ट्रेनिंग लेकर, उनसे सहयोग लेकर आज वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंची है। वास्तव में रायगढ़ जिला नहीं पूरे भारत देश के लिए गर्व वाली बात है और गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि गोल्ड मेडल जीत कर आना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इनकी जो अथक प्रयास और इनके जो कोच है उनको भी मैं IND 36 न्यूज परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनको ट्रीट किया और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर दुबई में हुई जो
पावर लिफ्टिंग जो भी है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाकर भारत देश का नाम रोशन किया। और साथ में मेघा भगत जो है वो एक ग्रामीण स्तर की लड़की है, वो एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती है। और ऐसा कंडीशन उनके पास आया कि दुबई जाने के लिए उनके पास गाड़ी का खर्च या रहने का, ठहरने का, खाना खर्च ऐसा उनके पास व्यवस्था नहीं होने के कारण भी उन्होंने आज वहां तक पहुंचे। और साथ में उनकी जो दीदी है कलावती, जो उनसे भी उनको बहुत सारी प्रेरणा मिली है। और साथ में उनके माता पिता जो है जब सुने कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारी बेटी खेलने जा रही है तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जिसको लेकर आज उन सभी के प्रयास से आज मेघा भगत जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो उनके परिवार, कलावती जो है और साथ में उत्तम कुमार साहू जो है, जो उनके कोच हैं, इनकी जो मेहनत और इनकी जो प्रयास है वो कहीं न कहीं आज मेघा भगत को इस लेवल तक पहुंचाई है। तो यह बहुत ही गर्व वाली बात है, जिस प्रकार रायगढ़ जिला की बेटी जो आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल जीत कर आई है। आगे और भी उनका मानना है कि वो और भी कुछ करना चाहती है, ओलंपिक में जाना चाह रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार मेघा भगत ने बताया कि आने जाने में जैसे बाहर खेलने जाना होता है तो ऐसी कंडीशन में उनको सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की है। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें जो वास्तव में हमारे देश का नाम रोशन किए हैं और उनको आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसा IND 36 परिवार की ओर से मैं निवेदन करता हूं। और अभी वर्तमान में आने वाले समय में और भी कुछ मेगा जिसे हमको जानकारी मिलेंगी, वो ऐसा हमारी इच्छा है कि वो और भी आगे खेले वो और लगातार देश का नाम रोशन करते रहे, ऐसा IND 36 परिवार चाहता है। अभी वर्तमान में वीडियो जर्नलिस्ट आरती नीलमलकर के साथ पिंगल कुमार बघेल, IND 36 न्यूज खरगोड़ा से।